हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट निबंध को, और ये निबंध होगा आयुष्मान भारत योजना पर। ठीक है, आप इसको जरूर तैयार करिए, आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जो वॉच कर लीजिएगा, आपको सारे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। ठीक है, उनको आप तैयार कर सकते हो। साथ ही साथ जितने इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं, पत्र हैं, उनको भी आप तैयार कर सकते हो। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाके सारे इंपॉर्टेंट लेटर्स को भी एक्सेस कर सकते हो और प्रिपेयर कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो रेफरेंस के लिए, और 60+ टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं इन बुक्स में, जिनको आप प्रिपेयर कर सकते हो, और सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड होगा, 60+ टॉपिक्स आप कवर कर लोगे इन बुक्स के थ्रू। ठीक है, और एसे और लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक्स में मिल जाएंगे, तो आपको अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं है, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। 30% एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इनको बाय कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को, और इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। कैसे आप इस टॉपिक को शुरुआत करोगे वो देख लेते हैं। ठीक है, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स होंगी, सरकारी जितनी भी योजनाएं होंगी, उनमें आपको सबसे पहले कब उनको लॉन्च किया गया, किसने लॉन्च किया और किस लिए लॉन्च किया गया, ये मेन चीजें होती है जो आपको सबसे पहले बतानी होती है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आप इन्हीं से शुरुआत करोगे। राइट, जैसे कि यहाँ पर किया गया प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान, जिसे आयुष्मान भारत या फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के रूप में भी जाना जाता है। इसे 23 सितंबर 2018 को शुरू किया गया। ठीक है, यह योजना केवल गरीब और आर्थिक रूप से वंचित लोगों के लिए है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान, जिसे आयुष्मान भारत योजना कहते हैं, साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये आप नाम याद रखोगे तीनों। ठीक है, और इसे लॉन्च किया गया 23 सितंबर 2018 को, और ये जो योजना है ये गरीबों के लिए है, आर्थिक रूप से वंचित लोगों के लिए है। ठीक है, तो इसके बारे में आप यहाँ पर बेसिक डिटेल्स जो है यहाँ पर बता सकते हो। राइट फ्रेंड्स, आयुष्मान भारत योजना को दुनिया के सबसे बड़े सरकारी स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, यानी आयुष्मान भारत योजना जो है वो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संबंधी योजना है, या फिर आप कह सकते हो सरकारी स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। ठीक है, जिसमें 50 करोड़ से अधिक लाभार्थी शामिल हैं। ठीक है, यानी ये जो योजना है इसमें 50 करोड़ से भी ज्यादा जो बेनिफिशियरीज है वो इंक्लूड किए गए हैं, लाभार्थी जो है इसमें शामिल किए गए हैं। राइट, इस योजना की घोषणा पीएम मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में की, और इसे 445 यानी 445 जिलों में एक साथ लॉन्च किया गया। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हो, बता सकते हो कि इसको बेसिकली लॉन्च किसने किया, पीएम मोदी जी ने किया अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण पर, और इसको एक साथ 445 जिलों में लॉन्च किया गया। ठीक है, एक ही बार में 445 जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें लागू किया गया था, लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके बारे में बता सकते हो, शुरुआत कर सकते हो, और बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में आप दे दोगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग मूव करते हैं। इसमें ही आयुष्मान भारत एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य 10 करोड़ परिवारों या लगभग 50 करोड़ भारतीयों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है, जिन्हें प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का कवर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर बता सकते हो कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया है, या फिर 50 करोड़ भारतीयों को शामिल किया गया है। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या है कि जो पर्सन है उसको 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर लोगे। ठीक है, इसके बारे में बता सकते हो योजना के बारे में। यह योजना गरीब वंचित ग्रामीण परिवारों पर केंद्रित है। ठीक है, यानी कि जो फोकस है इस योजना का वो किस पर है, जो गरीब हैं, जो वंचित ग्रामीण परिवार है, ठीक है, उनके ऊपर फोकस्ड है। राइट, तो इस तरह से आप इसके बारे में बता सकते हो, इनके बारे में यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, यह योजना लाभार्थी को कैशलेस और पेपरलेस सेवा प्रदान करेगी। ठीक है, यानी कि इसके अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत जो बेनिफिशियरी होगा उसको कुछ भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो कैशलेस पेपरलेस उसको सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी जब वो हॉस्पिटलाइज होगा। ठीक है, योग्य लोग सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में लाभ उठा सकते हैं।
ठीक है। यानी जो इस योजना के अंतर्गत जो लोग होंगे वो किसी भी सरकारी जो है अस्पताल में जाके इलाज करा सकते हैं, या फिर जो सूचीबद्ध निजी अस्पताल है उसमें, जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं इसके अंतर्गत, उसमें भी जाकर बेसिकली इसका लाभ उठा सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं। राइट। किसी भी व्यक्ति को यह सुविधा पाने में कठिनाई ना हो, इसलिए इसमें टेक्नोलॉजी की भूमिका महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी वो कैशलेस और पेपरलेस होंगी। इस वजह से जो टेक्नोलॉजी है उसकी भूमिका यहाँ पर बढ़ जाती है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की कठिनाई का सामना ना हो, इसलिए टेक्नोलॉजी को बेटर बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तभी पेपरलेस और कैशलेस ट्रीटमेंट हो पाएगा। राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके बारे में बता सकते हो, इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं हम लोग बॉडी में ही। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी भी इस योजना में शामिल हैं और इस योजना में परिवार के आकार और आयु पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, ठीक है, इस योजना के जो लाभार्थी हैं उनको भी इसी में इंक्लूड कर दिया गया, आयुष्मान भारत में ही इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, इसी में शामिल कर दिया गया है। और इसके अंतर्गत जो है, इस योजना के अंतर्गत परिवार के आकार, मतलब परिवार कितना भी बड़ा हो या फिर आयु कितनी भी हो किसी भी व्यक्ति की, उससे कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो। राइट। इसके लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। ठीक है, इस योजना का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड भी कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में लाभार्थी परिवार के सदस्यों को योजना के तहत कुछ भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, अगर लाभार्थी किसी सरकारी या निजी अस्पताल में जाता है जो इस योजना से जुड़ा हो। ठीक है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो बेसिकली इस योजना से जुड़ा हुआ है वो अस्पताल में भर्ती होता है, तो उस केस में उसके परिवार के सदस्यों को कुछ भी भुगतान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा का पूरा कैशलेस ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, हालांकि जो पर्सन है उसको किसी सरकारी अस्पताल या फिर उस निजी अस्पताल में जाना होगा जो इस योजना के अंतर्गत होगा या फिर इम्पैनल्ड होगा। राइट। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी आयुष्मान भारत योजना को लागू करने वाली शीर्ष संस्था है। ठीक है, अब ये भी याद रखो कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी है, ठीक है, नेशनल हेल्थ एजेंसी जो है, NHA जो है, ये राष्ट्रीय आयुष्मान भारत योजना को लागू करने वाली शीर्ष संस्था है। ठीक है, तो इसको भी आप यहाँ पर बता सकते हो, उसके बारे में भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग मूव करते हैं। यह मुहिम सिर्फ भारत सरकार या राज्य सरकारों की ही नहीं है, यह उनके लिए है जिनको इसकी जरूरत है। ठीक है, यानी जो ये मुहिम शुरू की गई है भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा, किसी राज्य सरकार या भारत सरकार के लिए नहीं है, ये उन सभी के लिए है जिसको एक्चुअल में नीड है उसकी। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी भूमिका आम नागरिकों के साथ साथ सभी अस्पताल, डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की भी है, जिसके सहयोग से गरीब जनता को उनका हक मिल पाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर आप बता सकते हो कि जो यहाँ पर अस्पताल में जो नागरिक, जो अस्पताल के मेंबर्स हैं जैसे कि डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ, इन सभी का काफ़ी ज़्यादा रोल है। इनके सहयोग से ही जो गरीब जनता है उनको उनका हक मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसके बारे में बता सकते हो इस तरह से। इसके बाद फाइनली कंक्लूजन की तरफ मूव करेंगे लास्ट पैरा में। सरकार को स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट को बढ़ाकर स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे पर काम करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर सजेशन दे सकते हो कि जो स्वास्थ्य क्षेत्र है उसमें बजट को बढ़ाया जाए और एक तरह से जो स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर काम किया जाए। ठीक है, उसको बेहतर बनाया जाए। राइट। लाभार्थियों को इस योजना का लाभ तभी मिल पा सकता है जब प्राथमिक उपचार केंद्र मजबूत हों और सरकार सभी पक्षों की भागीदारी सुनिश्चित करे। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी बेसिकली इसके पक्ष हैं उन सभी की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, तभी ये योजना जो है सफल बन पाएगी। राइट, तो यहाँ से आप इस तरह से सजेशन देते हुए इसको एंड कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, इसको कैसे लिखना है, कैसे बेहतर तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिएगा। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, आप सारे टॉपिक्स को तैयार कर पाओ।
राइट फ्रेंड्स। और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको जस्ट सर्च करना है स्टडी ग्रुप पाठशाला टेलीग्राम पर, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी कमेंट सेक्शन में भी आपको पिन कर दूंगा लिंक, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको सारी क्लास की PDF भी मिल जाएंगी और नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे। राइट, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और स्पेशल क्लास को वॉच कर सकते हैं जो पूरी तरह से फ्री होती हैं। क्लासेस जो होती है वो 11:30 से मॉर्निंग में होती है और इसमें हम लोग GK GS करा रहे हैं। GK GS आपकी क्लास होती है जिसमें MCQ के थ्रू हम लोग यहाँ पर सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, तो आप इनको जरूर देखिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। GK GS के लिए स्पेशली इन क्लासेस को आप वॉच कर सकते हो अनअकैडमी पर। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं। और आप अगर नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।